वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हैं और आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है बीएड का सब्जेक्ट टीपीटीजी 620 टीचिंग प्रैक्टिस का ये सब्जेक्ट है। 6 क्रेडिट आवर इसके होते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने इसको कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि ये आपके फाइनल सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट होता है। इसमें अच्छी सीजीपी बड़ी आसानी के साथ हासिल की जा सकती है अगर आप इन चंद जो मैं आपको टिप्स देता हूँ उसको अगर आप फॉलो करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ पूछना हो तो फिर कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक और शेयर लाजमी कीजिए दूसरे स्टूडेंट के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो टीचिंग प्रैक्टिस सब्जेक्ट है टीपीटीजी 620 से कहा जाता है, इसकी फर्स्ट असाइनमेंट आ चुकी है। मैं आपको इसकी फर्स्ट असाइनमेंट के अलावा जो मज़ीद सब्जेक्ट असाइनमेंट आने वाली होंगी इसकी, उसका भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता देता हूँ कि टोटल आपकी असाइनमेंट कितनी होनी है और उस असाइनमेंट में क्या-क्या आपने करना है। तो फर्स्ट असाइनमेंट जो आई हुई है वो मैंने डाउनलोड की है। अगर आप उसको देखें तो वो इस तरह की एक आपके पास 2 पेजेस की एक फ़ाइल है और इसको एसएस फॉर्म भी कहा जाता है, यानी स्कूल सिलेक्शन फॉर्म। इसके एक्सेप्ट होने के बाद ही आपकी जो बाकी चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती हैं और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी असाइनमेंट्स हैं, वो इस एसएस फॉर्म के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। अगर ये गलत है तो फिर बाकी चीज़ें भी प्रॉब्लम कर जाती हैं और फिर आपके इन छोटी-सी गलतियों की वजह से नंबर जो है वो कम लगते हैं। अब इस फॉर्म को फिल करने से पहले मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट रीड करवाना चाहूँगा। आपने सबसे पहले क्या करनी है कि इस सब्जेक्ट की जो अनाउंसमेंट है ना, उसको लाज़मी रीड करना है। अब ओपन कर लेते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट को होती हैं, वो अगर वो अनाउंसमेंट्स को रीड करेंगे तो वो पता चल जाता है कि फॉर्म को किस तरह फिल करना है और उसमें क्या-क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। जो फर्स्ट असाइनमेंट है इसमें एक चीज़ है और जहाँ जैसा कि कहा गया है कि असाइनमेंट 1 व्हिच इज़ रिलेटेड टू स्कूल सिलेक्शन फॉर्म एसएसएफ हैज़ बीन अपलोडेड इन टीपीटीजी 620 यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। अब ये याद रखें कि अब आपको आपका जो वीयू का ईमेल होता है स्टूडेंट का, वो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब तक अगर आपने उसको अपने मोबाइल में नहीं लगाया तो उसका पासवर्ड रीसेट करके आप उसको लगा लें और उसके लिए आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये वाली नहीं, ये नहीं है। ये वाली ईमेल आपको वीडियो जो है ना, वीडियो स्टूडेंट ईमेल, ये आप लगा लें मोबाइल में, ठीक है। इसको लगाना किस तरह है वो सारी इसमें डिटेल बताई गई है। अब आ जाए ज़रा वापस। एक तो ये है कि आपने अपने सब्जेक्ट का जो ईमेल है सुपरवाइज़र का, वो आपने ऐड कर लेना है मोबाइल में, क्योंकि अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये हर स्टूडेंट का एक अलग से ही होगा। हो सकता है कि 100 स्टूडेंट के यही नाम आ रहा हो और जो बाकी स्टूडेंट हैं उनके कुछ और भी हो सकता है। इसलिए हर किसी ने अपनी जो अनाउंसमेंट्स है ना उसमें उस टीचर्स का जो ईमेल है सुपरवाइज़र का वो चेक कर लेना है। और अगली जो अनाउंसमेंट है उसको देख लेते हैं। उसमें कहा गया कि स्कूल सिलेक्शन फॉर्म डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें जो सारी चीज़ें हैं ना वो यही बताई गई हैं कि जो स्कूल सिलेक्शन फॉर्म है वो दिया गया। अब ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो यहाँ से शुरू होती हैं। वो ये हैं कि स्टूडेंट विल विजिट नियर बाय स्कूल एंड आस्क फॉर परमिशन रिगार्डिंग टीचिंग प्रैक्टिस इन देयर स्कूल। यानी स्कूल किसी भी आपने करीबी जाना है जहाँ पे आपके कोई लिंक है, ठीक है, तो आपने वहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए उनसे रिक्वेस्ट करनी है और ये फॉर्म वहाँ से फिल करवा लेना है। Student may use the permission letter from download section on LMS if needed to give school. स्कूल वाले अगर परमिशन लेटर मांगे तो वो डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल होगा, अदरवाइज वो इसी फॉर्म के ऊपर भी साइन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है द स्कूल सेक्शन फॉर्म मस्ट बी फिल साइन एंड स्टैम्प, यानी फिल होना चाहिए, साइन और स्टैम्प प्रॉपरली होने चाहिए उसके ऊपर। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट 3 डिफरेंट। अब ये जो चौथा और पांचवा पॉइंट है ना ये इम्पोर्टेंट है। इसमें गलती की वजह से जो है ना
ये 4, 5 और 6 पॉइंट्स, इसमें गलती की वजह से एसएस फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। ए स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट 3 डिफरेंट ग्रेड्स लेवल, यानी जो क्लासों का लेवल लेना है वो 3 मुख्तलिफ क्लासेस होनी चाहिए। वाइल सेलेक्टिंग द ग्रेड लेवल स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट सेकेंडरी और हायर, 8वीं से ऊपर ऊपर आपने क्लासेस यहाँ पे मेंशन करनी है। 8वीं हो सकती है, 8वीं का एक ले लें, 9वीं का ले लें, 10वीं का ले लें, इस तरह आप ले सकते हैं। 11वीं 12वीं भी ले सकते हैं। यानी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 8वीं क्लास है और 8वीं का आप एक ही ले सकते हैं। इस तरह आप क्या करेंगे कि एक सब्जेक्ट 8वीं का ले लें, एक 9वीं का ले लें, एक 10वीं का ले लें, इस तरह कर सकते हैं आप। 8वीं के 2 सब्जेक्ट आप इकट्ठे नहीं कर सकते, यानी कि टोटल आपने 3 चूज़ करने हैं, वो मज़ीद आपको मैं बता देता हूँ फॉर्म के ऊपर। ए स्टूडेंट में सेलेक्ट ओनली वन सब्जेक्ट 8th ग्रेड, यानी 8वीं से एक, मोर देन वन सब्जेक्ट इन 8th आर बिलो विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। यानी अगर आप 8वीं क्लास के 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं कि जी आप इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं उस फॉर्म के ऊपर, तो इस फॉर्म के ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आप लिख देते हैं यहाँ पे 3 क्लासेस हैं, आप लिख देते हैं 8वीं वाले 2 और एक 9वीं लिख देते हैं, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट है। 8वीं का एक लें, 9वीं का लें और 10वीं का लें, और ये डिटेल मैं आपको फिर मज़ीद आगे वीडियो में बता देता हूँ। जो अगला सब्जेक्ट पॉइंट्स है, ए स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, 3 मुख्तलिफ सब्जेक्ट लेने हैं आपने, और ये सब्जेक्ट डिपेंड करते हैं आपके मास्टर डिग्री और या बीएस अगर आपने किया हुआ है उसके बेस के ऊपर। अगर आपके मास्टर डिग्री साइंस में है और आप यहाँ पे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लेते हैं तब भी आपका ये फॉर्म गलत हो जाएगा। और अगर आपने एम इंग्लिश किया हुआ है और आप कुछ और ले लेते हैं तो भी आपका गलत है। तो जो सब्जेक्ट आपने मेजर मास्टर डिग्री में बीएस में पढ़े हैं आपने मोस्टली वही लेने हैं। 7वां पॉइंट है, देखें यहाँ पे लिखा है, ए स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, प्लीज सेलेक्ट एट लीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम योर मास्टर डिग्री। यानी जो मास्टर डिग्री आपने जिसमें की है कम से कम उसमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड वन फ्रॉम बैचलर डिग्री, और बाकी बीए वाली जो बीएससी की डिग्री है उसमें से भी एक लेंगे। और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, ऐसे इस तरह आप पाक स्टडी भी ले सकते हैं। यानी दो जो सब्जेक्ट आपने टीचिंग प्रैक्टिस के लिए चूज़ करने हैं वो आपके मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन डिग्री में होना चाहिए। अगर किसी का बीएस है तो बीएस में से वो 2 सब्जेक्ट लाजमी चूज़ करेंगे। 7th पॉइंट है, द स्टूडेंट हु आर एम्प्लॉयड, जो स्टूडेंट टीचर्स हैं एज एलिमेंट्री और प्राइमरी टीचर्स आर एडवाइस, ऐसे लोग जो किसी प्राइमरी स्कूल या 8वीं एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स हैं उनके लिए क्या है कि आर एडवाइज टू सीक परमिशन फ्रॉम देयर हेड्स टू विजिट अनदर स्कूल देयर बाय टू टीच सेकेंडरी ग्रेड्स लेवल। वो अपने हेड से परमिशन लेटर बनवा लेंगे और किसी भी दूसरे ऐसे स्कूल से जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी है वहाँ से वो ये टीचिंग प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे। 9वां पॉइंट है, नो रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू टीच प्राइमरी या एलिमेंट्री ग्रेड्स लेवल एज डिग्री टाइटल एज बीएड सेकेंडरी। यानी कि प्राइमरी के जो सब्जेक्ट हैं या आप एलिमेंट्री स्कूल के 8वीं तक के सब्जेक्ट हैं, कोई 6वीं 7वीं ले लेता है, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो आपने 8वीं का एक और बाकी उससे ऊपर ही लेने हैं, यानी मिनिमम एक 8वीं का सब्जेक्ट ले सकते हैं आप। 9वां पॉइंट है, द स्टूडेंट विल राइट द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ईच क्लास फ्रॉम 1 to 12 एज गिवन इन स्कूल सेक्शन फॉर्म। तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स हैं इसको लेके ही आपने इस फॉर्म को फिल करना है। अब आ जाएं ज़रा फॉर्म की तरफ, तो फॉर्म को फिल कैसे करना है, स्टार्ट से ले लेते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, BC210330, इस तरह जो भी है, स्टूडेंट नेम आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आपने जिस स्कूल से कंप्लीट करना है टीचिंग प्रैक्टिस वहाँ पे आपने इंटर्नशिप करनी है, वहाँ स्कूल का नाम, और यहाँ पे स्कूल का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे स्कूल के हेड का नाम आ जाएगा। हेड टीचर जो होते हैं मोस्टली आपको पता है प्राइवेट स्कूल में हेड टीचर्स रखे होते हैं, यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर, अगर वो परमिशन दें कि आप फ़ोन नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज़ पीटीसीएल वगैरह या जो भी है वो नंबर आप देंगे। अब उसके बाद क्या है कैटेगरी, वो स्कूल प्राइवेट है, गवर्नमेंट का है या पेफ का स्कूल है, ये भी आपने मेंशन करना है। टाइप ऑफ स्कूल्स, वो लड़कों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है या इकट्ठा स्कूल है, ये मेंशन कर देंगे आप। और यहाँ पे आपने वहाँ पे स्कूल की इनरोलमेंट लिखनी है, यानी अगर 10वीं तक भी है तो आप लिख सकते हैं,
क्योंकि अलाउ है ना आपको कि आप 8वीं का एक सब्जेक्ट लें, एक 9वीं का लें, एक 10वीं का। और अगर 11वीं 12वीं वहाँ पे नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो फिर आपको लाजमी लेना पड़ेगा, 10वीं तक। और इससे अगर कोई बड़ा स्कूल है तो आप 12वीं तक भी मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ना, बिफोर सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट एंड ग्रेड्स लेवल ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपकी मास्टर डिग्री क्या है और उसमें मेजर सब्जेक्ट क्या हैं। जैसे कि एमएससी जोलॉजी करता है तो उसमें जोलॉजी, बॉटनी, इस तरह केमिस्ट्री लिखा होता है जो मेजर सब्जेक्ट हैं। और अगर आपका बीएस है और यहाँ पे मास्टर भी लिखना है और बीएससी भी लिखनी है। अगर आपका बीएस है तो फिर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है बीएस ऑनर्स है और आपके मेजर 3 सब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब आ जाएं आगे। क्लासेस एंड सब्जेक्ट असाइन टू यू बाय हेड टीचर। अब वहाँ का जो हेड टीचर है वो आपको क्लासेस दे देगा। प्लीज सेलेक्ट एट लीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम योर मास्टर डिग्री एंड वन फ्रॉम बैचलर डिग्री। ये मैं आपको पॉइंट्स बता चुका हूँ जो अनाउंसमेंट में है। स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स विद मैक्सिमम वन सब्जेक्ट इन 8th ग्रेड। यानी 8वीं का एक ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लेने पड़ेंगे सब्जेक्ट। Select at least three different subject of three different secondary or higher secondary school grades। तो अब यहाँ पे आ जाएं। क्लास आप एक 8वीं लें, एक 9वीं लें, एक 10वीं लें, इस तरह कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट यहाँ पे 8वीं का क्या करेंगे कि आप चाहे इस्लामियत ले लें, चाहे पाक स्टडी ले लें, चाहे उर्दू ले लें, ये अब आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जो भी आप फिर सब्जेक्ट लेंगे उसका फिर आपको बनाना पड़ता है टीचिंग लेसन प्लान। यहाँ पे आप 9वीं का ले लें, कोई बायो ले लें, कोई जो, ये डिपेंड करता है कि आपकी मास्टर डिग्री के ऊपर। नेम ऑफ कंसर्न क्लास टीचर्स, और क्लास टीचर जो हैं वो आपको अ, आपका जो वहाँ पे स्कूल का है वो लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। ये आप अपना यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर जो है वो लिखेंगे। कोऑपरेटिंग टीचर्स, वहाँ पे जो स्कूल की उस सेक्शन की हेड होगी उसका नंबर आप लिख देंगे अगर वो परमिशन दें, अदरवाइज आप स्कूल का नंबर यहाँ पे तीनों में मेंशन कर देंगे। अब नीचे आ जाएं। कोऑपरेटिंग टीचर के वहाँ पे साइन होंगे, हेड टीचर के साइन होंगे, डेट डालेंगे और स्कूल की यहाँ पे स्टैंप लगाएंगे और फिर इस फाइल को आप जमा करा देंगे अपने एलएमएस के अंदर। अब मेंशन करना है कि आप इसको वर्ड में कब कन्वर्ट कर लें या इसको पीडीएफ भी बना लें, ये एक्सेप्टेबल होती है। तो उम्मीद है कि ये तो समझ आ गई होगी आपको स्कूल सिलेक्शन फॉर्म। अब दूसरी चीज़ के नेक्स्ट क्या होनी है, वीडियो फिर इस तरह लंबी हो जाएगी। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बाकी असाइनमेंट है ना उसके ऊपर बता दूंगा, वो बड़ी आसान होती हैं। जो बस अगर आप ये ठीक से फिल करके सबमिट करवा लेते हैं तो बाकी चीज़ें आसान है। उसमें लेसन प्लान होते हैं आगे मज़ीद और एवेल्यूएशन फॉर्म होते हैं। यानी पहले 3 लेसन प्लान, फिर आपको बनाने पड़ेंगे 12 लेसन प्लान और फिर आपको बनाने पड़ेंगे तकरीबन कोई 18 लेसन प्लान और फिर स्कूल एवेल्यूएशन फॉर्म है और फिर आखिर में आपकी ऑब्जर्वेशन का एक सब फॉर्म होता है। इस तरह आप तकरीबन मज़ीद 6 असाइनमेंट जमा कराएंगे और आपका ये जो आपका लेसन्स है टीपीटीजी 620 ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।